सरस आजीविका मेला में ग्रामीण महिलाओं ने किया है रचनात्मकता का अद्वितीय प्रदर्शन। पेम्मासानी सरस आजीविका मेला 2024 का शुभारंभ, लखपति दीदी पहल को बढ़ावा। 31 राज्यों की ग्रामीण शिल्प और उत्पादों की प्रदर्शनी, स्थानीय उत्पादों को मुख्यधारा के बाजार से जोड़ने की पहल। 14 से 27 नवंबर 2024 तक चलेगा सरस आजीविका मेला। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर एक और कदम, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का प्रतीक। नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित 43 विश्व व्यापार मेले के हॉल नंबर 9 और 10 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRDPR द्वारा समर्थित सरस आजीविका मेला 2024 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं ने रचनात्मकता का अद्वितीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि यह मेला ग्रामीण भारत की महिलाओं के आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डॉक्टर पेम्मासानी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि सरस आजीविका मेला न केवल ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का मंच प्रदान करता है, बल्कि उन्हें बेहतर विपणन और पैकेजिंग तकनीकों में भी पारंगत बनाता है। यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी अभियान को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है और आत्मनिर्भर भारत तथा वोकल फॉर लोकल जैसी सरकारी पहलों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा, निदेशक मोलीश्री, CL कटारिया और आलोक जवाहर सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 300 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही हैं। हॉल नंबर 9 और 10 में लगे 150 से अधिक स्टॉलों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की रेशम और सूती साड़ियाँ, झारखंड की तसर साड़ियाँ, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल, असम और आंध्र प्रदेश के लकड़ी के हस्तशिल्प तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हस्तनिर्मित उत्पाद प्रमुख हैं। मेले में उत्पाद पैकेजिंग, संचार और B2B मार्केटिंग पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है ताकि ग्रामीण महिलाएं अपने उत्पादों को मुख्यधारा के बाजार में सफलतापूर्वक उतार सकें। यह मेला ग्रामीण क्षेत्रों की पारंपरिक कला और शिल्प को प्रोत्साहन देने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों की मांग को भी बढ़ावा देता है। मेले में बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंचे, जिन्होंने जमकर खरीदारी की और ग्रामीण कलाओं की सराहना की। विभिन्न खाद्य उत्पादों, मसालों और अचार के स्टॉलों पर भी लोगों ने विशेष रुचि दिखाई। सरस आजीविका मेला 1999 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ साथ उन्हें शहरी बाजार से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। मेले में एक जिला एक उत्पाद, पवेलियन, स्वास्थ्य डेस्क और मातृ देखभाल कक्ष जैसे विशेष आकर्षण भी हैं, जो इस मेले को और भी समृद्ध बनाते हैं। सरस आजीविका मेला 2024 निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक और प्रभावी कदम साबित होगा। आप बाहर आ जाइए। My confidence, they are our voters. She's very happy. Which place? Kerala. They want more
सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर से निवेदन है कि वे कृपया लॉन्च के सामने आ जाएं। पायजामा बना रहा है। एक पैंट हम 15 जोड़ी पहनते हैं, ये एक साड़ी एक ही पहनते हैं, ये भी फास्ट टाइम है सर। That is the reason. Women will keep on changing and buying. उनका शॉपिंग ज़्यादा है, यही हमारा ऐसा नहीं कि शॉपिंग होगा वही पहन लेंगे बार बार. ये कल से देख रहा हूँ, सब लोग बैग पकड़ा है, सब ने उसी में साड़ी चूड़ीदार साड़ी उसमें कुछ नहीं है बाकी। मार्केट नहीं है सर। When they make it for 750, I don't understand. Sir, It will take a day at least to make somebody. Sir, earlier a contractor used to come and give them only clothes and they will all get 100 rupees. क्या ही यहाँ से लेके जाना पड़ेगा? This is where we say we should actually ask them to go for a better prices. Sure. This is actually compared to आराम से एक सर पहन के देखिए जरा इसको निकाल सर पहन Big. Size क्या है? साइज दो ना सर का साइज दो। ये 40 40. सर 40 साइज है इसमें Right. ये आपको जो पसंद हो that is the black to grey. ये और भी कलर्स इसमें और दिखाइए. For me, I can't have visibly design. 40 में ये है This one is. This is good. 40 ये 40 सही है This is little better. What is the price of this one? This is 900. Very good. Beautiful. My wife is like, Really good, but we could only give only one because when I buy something, there is a value also. अरे वैसे ही करवा लेना यार। हाँ जी कैप लगाइए अपने पेट Extra పెట్టించాం మీకోసం తెలుసు కదా అది రావు Today, if you look at this Saras Mela, you can really see what Sri Narendra Modi ji has envisioned, a true empowerment for all the rural women. There are 450 plus Lakpati Didis are here, and I have gone literally almost every one of them. And when I talk to them, they are so happy. They have so much self-confidence. They have so much pride in what they have produced. The creativity. Some of these products are really truly organic. Like if you see water haze, in my own district in Andhra Pradesh, it's blocking the canals.
and the same material has been used to create wonderful products. This is what a true creative India is. And I really thank my department, NRLM, Rural Development, for really orchestrating and organizing these events in a manner that only few people, like really high-end private organizers, can do these kind of things. Whether it is operational, the facilities that we provide, and when I talk to all our people, they are so happy when asked what else I can do. All they say is nothing, everything has been perfectly executed. All we want is more of these in my own respective areas, whether it is Vizag, whether it is Telangana, Hyderabad. This is the kind of I'm seeing, and I am confident. We so far had 1 crore Lakpati Didis, and our Prime Minister Modi ji has envisioned to make at least 3 crore Lakpati Didis in the coming years. And with this inspiration, and if all the people, common people, come and see the real rural India, and I'm pretty sure we can create not just 3 crores, more than 3 crores Lakpati Didis. So I want to thank everybody involved in this process for making an India a truly self-reliant India. Thank you. I just said, so it is when you are walking through them, when you see their products, right? Even I bought some of them. Some of these are so cheap, like the coats that we wear. Somebody gave me for 2,800 rupees. Where else in this world can you get that high quality cloth with a beautifully stitched suit for 2,800 rupees? Even for me, I could not buy for 2,800. I had to pay 5,000 because I couldn't take it. So that is the beauty of inclusion, financial inclusion. And everywhere you see, it's all no cash. Everybody is digitally enabled. And a lot of these people, whoever has the great products, they created an excellent catalog where other people can contact them and even buy even when they are not here. So when I look at all of these things, I'm very happy.